नमस्कार दोस्तों, मैं कविता मुखर जयपुर से और आप सुन रहे हैं सरीनामा। आज सोमवार दिनांक 10 जनवरी 2022 है। प्रस्तुत है संपादकीय। दोस्तों, काम से ब्रेक लेकर रोजाना की दौड़ धूप से दूर सुकून के पल जीने को हम सभी घूमने जाते हैं और जहां भी जाते हैं वहां की कोई न कोई निशानी, स्मृति चिन्ह अवश्य लेकर आते हैं। लेकिन हमारे जो संपादक हैं, वे जब आगरा घूमने गए तो वे वहां की सोवेनिर लेके नहीं आए, सोवेनिर के साथ साथ उसकी कहानी भी लेकर आए। आज का संपादकीय उसी कहानी पर आधारित है, कबाड़ से कलाकृति तक। आगरा ताजमहल के लिए जाना जाता है। ताज को बरसों हो गए हैं, युगों हो गए हैं। ताज का इतिहास हजारों लोगों ने लिखा है। दुनिया की तमाम भाषाओं के लोग ताजमहल के बारे में पढ़ते हैं, लिखते हैं और देखने चले आते हैं। लौटते समय वे अपने साथ ले जाते हैं व्यक्तिगत यादें और साथ में होती हैं उनके छोटी छोटी कलाकृतियां। इन कलाकृतियों को बनाने के कलाकार यहाँ मौजूद हैं। जगह जगह इन कलाकृतियों को बनाने के कारखाने हैं, छोटे बड़े। ऐसी ही एक जगह है गोकुलपुरा। गोकुलपुरा कंस गेट के पास है। बाईं तरफ जाने पर पुरानी राजा मंडी है और थोड़ा आगे जाने पर संजय पैलेस। यहाँ के पुराने शिल्पी मदन लाल शर्मा से मिलने का मौका मिला। मदन लाल जी की उम्र 100 के करीब है, फिर भी उनकी याददाश्त और बातचीत से मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। इसी गोकुलपुरा के सड़क से जुड़ी मुख्य सड़क को एमजी रोड कहते हैं, जो आगरा कॉलेज के ठीक विपरीत पड़ती है। यहाँ साहित्य की एक बड़ी संस्था है, नागरी प्रचारिणी सभा। नागरी प्रचारिणी सभा पुरानी है और यह क्षेत्र साहित्य और कला के लिए बहुत सक्रिय है। यहीं पर मदन लाल जी से बात होने लगी। बातचीत की कमान उनके बेटे ने संभाल ली। उन पर शोध ग्रंथ लिखा गया है और आगरा की कलाकृति के इतिहास और तौर तरीकों पर मदन लाल जी की एक पुस्तक उनके बेटे के पास मौजूद है। उनका कहना है कि उन्होंने इसकी एक प्रति ललित कला आगरा को दी है, जो भारत सरकार के अधीन है। बातचीत होने लगी तो उन्होंने बताया कि यहाँ कलाकृतियों में जो पत्थर प्रयोग हो रहा है वह सिर्फ इस देश का ही नहीं बल्कि इटली और दूसरे देशों का भी है। थोड़ी कौतूहल बढ़ा। दोनों ने बताया कि यह अलग तरह की कहानी है। कहानी इस तरह है कि यूरोप से जहाज आते थे तो सामानों का संतुलन बनाने के लिए कबाड़ के तौर पर इन पत्थरों का प्रयोग करते थे। जहाजी इन पत्थरों को बंदरगाह के पास फेंक दिया करते थे। यह पत्थर किसी तरह आगरा के कारीगरों तक पहुंचा। एक कलाकार इस पर कार्य करने की कोशिश की और इसमें सफल हो गए। यह करीब 100 साल पहले की बात रही होगी। कला के इतिहास और कलाकृतियों के इतिहास के बारे में पुस्तकें बहुत कम हैं। प्रकाशकों का यह कहना है कि इस तरह की किताबें बिकती नहीं हैं। दिगर बात यह है कि धीरे धीरे यह यूरोप के पत्थर कलाकृतियों के काम आने लगे हैं। इसके बाद आगरा में धड़ल्ले से इस पत्थर का प्रयोग होने लगा। इस क्षेत्र को घूमने के बाद यह भ्रम टूटा कि कलाकृतियों और विशेष ताजमहल बनाने वाले किसी धर्म विशेष के कलाकार हैं। सब लोग रोटी कमाने के लिए काम कर रहे हैं। कला और कला का इतिहास जरूर लिखा जाना चाहिए। अगली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में कैसे पता चलेगा? वैसे भी देश में कला और विषय को पढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों में कला इतिहास को अलग विषय पढ़ाने की अपनी दिक्कतें हैं, जो पूरे देश में बहुत कम हो रहा है। फिर से एक बार उस अनाम शिल्पकार को सलाम करते हैं जिसने विदेश कबाड़ को बहुमूल्य कलाकृति का रूप दे दिया, और इस बात की उम्मीद करते हुए कि कला के इतिहास पर काम हो। आमीन। तो ये था आज का संपादकीय। संपादक हैं जितांशु। कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपनी इस दोस्त को इजाजत दें। नमस्कार।